और इसी से जुड़ी एक और खबर है वो बता दूं फिर आता हूं। सीआरपीएफ जवानों को 300 से 400 उपद्रवियों ने घेर लिया था, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से बयान आया है। उपद्रवियों को भगाने के लिए फायरिंग करनी पड़ी, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है। कूच बिहार में सुरक्षा बलों को उपद्रवियों ने घेर लिया था, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया है। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक देखिए, अच्छा ये तस्वीरें देख लीजिए आप, उसके बाद अपने संवाददाता के पास जाते हैं हम। ये तस्वीरें देखिए कैसे स्थिति उस वक्त बहुत गंभीर हो गई जब कूच बिहार के सितालकुची में लोग उपद्रव पर उतारू हो गए और भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक 400 लोगों ने सुरक्षा बलों को घेर लिया था। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह कहा गया है कि 400 उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों को घेर लिया था और इसलिए वहां पर यह फायरिंग करनी पड़ी, यह कहा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो आज 44 सीटों पर मतदान है, शांतिपूर्वक मतदान हो, इसलिए सेंट्रल फोर्सेज, सीआरपीएफ, इनकी कंपनियां वहां पर तैनात की गई हैं। अभिषेक के पास जाते हैं। अभिषेक, मतलब आप तो काफी लंबे टाइम से बंगाल में हैं और कवर कर रहे हैं, राजनीतिक हिंसा की कई खबरें आपने कवर की हैं, इस पर क्या कहें, किसकी गलती माने यहाँ पे? देखिए, हमें अभी तक यही जानकारी मिली है कि सेंट्रल फोर्सेस को घेरा गया और संख्या बहुत ज़्यादा थी, 300 से 400 के बीच में, और जो भीड़ इकट्ठा थी, जानकारी यही मिल रही है वो उपद्रव करने पर आमादा थी। उनको चेतावनी दी गई और कई बार उनको ये कहा गया, उनको ये इंडिकेट किया गया कि हट जाएं, और वहाँ उनकी जिस तरह से घेरा हुआ था उससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो गई थी। तो उस लिए उनको हटाने के लिए और स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें कि ये मौतें हुई हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है और देखिए इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी देखने शुरू हो गए हैं। टीएमसी ने बाकायदा आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये लोग वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग चल रही थी। बीजेपी की ओर से उल्टा कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले कहा था कि सीआरपीएफ को घेर लो और ये उसी का नतीजा है। तो ये बहुत ही बड़ी घटना है, बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही जिस वक्त में हुई है, चौथे फेज की वोटिंग चल रही है, बहुत ही ज़बरदस्त इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। गौरव, बिल्कुल, और ये बता रहा है कि किस तरह से वहाँ पर पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मैं आता हूँ आप लोगों के पास, लेकिन टीएमसी का आरोप आया है इस पूरे मामले पर। कूच बिहार हिंसा पर टीएमसी ने आरोप लगाया है, केंद्रीय बलों ने हमारे कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई, ये कहना है टीएमसी का। फायरिंग में मारे गए 5 कार्यकर्ता हमारे थे। टीएमसी ने कहा कि 5 हमारे कार्यकर्ता मारे गए, तो ये पांचों टीएमसी के थे, ये टीएमसी कह रही रविशंकर। देखिए, ये तृणमूल कांग्रेस का आरोप है। अभी डेरेक ओब्रायन ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है उन्होंने ये कहा है ये 5 लोग जो थे जिनका हत्या हो गया है वो तृणमूल कांग्रेस के थे। तो तृणमूल कांग्रेस के जो लोग मारे गए पुलिस फायरिंग में, अगर है प्रश्न इलेक्शन कमीशन के यही उठा जा रहा है तो ये लोग इकट्ठा क्यों हुए थे, और अगर हुआ था तो इन लोगों को हटाया क्यों नहीं गया, और पुलिस वहाँ पे सीआरपीएफ जो थे उन्होंने फायरिंग क्यों की। अगर इतना क्या गंभीर सिचुएशन हो गया था कि लोगों के ऊपर फायरिंग करना पड़ा और जिसके चलते 5 लोगों की मौत हो गई। ये अभी तक सांप्रतिक काल में पश्चिम बंगाल के चुनाव में सबसे बड़ा घटना है जहां सेंट्रल फोर्स ने गोली चलाई और तृणमूल कार्यकर्ता जो थे उनके हत्या हो गए। नहीं, लेकिन डेरेक ओब्रायन तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब आप हमें फेयर तरीके से, अभिषेक सुनिए, जब वो डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि जब आप हमें फेयर तरीके से हरा नहीं पा रहे हैं तो आप हमें गोली मारने पर उतारू हो गए। सीधे सीधे वो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। अभिषेक, डेरेक ओब्रायन सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल देखिए, पूरी तरह से इस मामले का पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है और ये आज जो वो बात कह रहे हैं ये एक सिलसिला है। आप हर फेज़ में देखिए टीएमसी की ओर से सेंट्रल फोर्सेस पे आरोप लगता रहा, हर फेज़ में लगता रहा है। नंदीग्राम में हुआ था, खुद ममता बनर्जी एक पोलिंग स्टेशन में आकर के बैठ गई थी और वहाँ भी यही आरोप लग रहा था कि सेंट्रल फोर्सेस जो है वो वोट नहीं देने दे रहे हैं। तो लगातार सेंट्रल फोर्सेस को निशाने पे टीएमसी लिए हुए है और ये बहुत ही, ये आप कह सकते हैं कि दुखद घटना भी है, सियासी लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा ये भूचाल लाने वाली घटना है। वोटिंग इस समय चल रही है, इसलिए इस पर भी उसी तरह से बयानबाजी की जा रही है। और चूँकि अभी टाइम है, देखिए अभी 12:10 हो रहे हैं, पूरे दिन
भर का टाइम है और ये घटना घटने के बाद वोटिंग पर क्या असर पड़ेगा, ये सब कैलकुलेशंस हैं, सियासी कैलकुलेशंस हैं। और इस घटना की आड़ में राजनीति शुरू हो चुकी है और दोनों ही ओर से अभी जल्दी से एक छोटा सा अपडेट मुझे रविशंकर दे दीजिए, अभी इलाके में कैसे हालात हैं, वोटिंग चल रही है सही से कि नहीं? देखिए वहाँ पे माहौल जो है उत्तेजनापूर्ण है। हमारे सिंगर्स जो कुछ बिहार में उन्होंने हमें ये बताया कि शीतलकुची में जो हुआ है उसके बाद माहौल पूरा वहाँ पे सन्नाटा छा गया है, लोगों में बहुत दुख है। 5 लोगों की मौत इलेक्शन का टाइम ही अपने आप में इतना बड़ा घटना है कि वहाँ पे मैं आपसे अपडेट लेता रहूंगा आगे रविशंकर। लेकिन एक और बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल के हुगली से, आज की बड़ी खबर। हुगली में लॉकेट चटर्जी की कार पर पथराव हुआ है, लॉकेट चटर्जी की गाड़ी का शीशा टूट गया। लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि पुलिस को सब पता है लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। मैंने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है, ये कहना है लॉकेट चटर्जी का। 66 नंबर बूथ है मंडल में बहुत सारा महिला छप्पा मार रहा था। मैंने पूछा, उनको हाथों में पकड़ लिया था। उन्होंने बोला कि हम आप वोटर है, आप वोट दिया है? नहीं, मैं इधर का वोटर नहीं। तो क्यों है इधर? टीएमसी कैमरा में उसका छवि दिखा दिया है, उसका कार्ड भी दिखा दिया है। इधर सब लोग मुझे घेर लिया है, मीडिया लोग को घेर लिया है, गाड़ी तो तोड़ दिया, मुझे मारने का कोशिश किया। पुलिस लोग कुछ भी नहीं किया, सब पुलिस को मालूम है क्योंकि इतना सामने इतना ज्यादा लोग क्यों होगा। देखिए तो एक और हिंसा की खबर। अभिषेक, लॉकेट चटर्जी तो यहां तक कह रही हैं कि मुझे तक मारने की कोशिश की गई, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, मीडिया को घेर लिया गया। हिंसा थम नहीं रही है पश्चिम बंगाल में? देखो, देखिए ये तस्वीरें हैं बाकायदा, वो उस कार में बैठी हुई दिखाई पड़ी जिस कार के शीशे तोड़े गए हैं, अटैक किया गया है और वो ये आरोप लगा रही हैं कि उनको कोशिश की गई है हिट करने की। और ये तकरीबन हर फेज़ में हो रहा है। जब कांथी में फेज़ था, पहला ही फेज़ हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था और वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई हैं, उनकी गाड़ी को तोड़ करके चकनाचूर कर दिया गया था। यहाँ पर रुद्रनील घोष हैं, उन पर अटैक किया गया जो भवानीपुर के कैंडिडेट हैं। हालांकि वहाँ अभी चुनाव नहीं है, लेकिन ये लगातार चल रहा है। कैंडिडेट्स पर अटैक किया जा रहा है, समर्थकों पर अटैक, मीडिया पर अटैक किया जा रहा है। कुल मिलाकर के ये बहुत ही चिंताजनक परिस्थिति बंगाल में इस समय नज़र आ रही है। नहीं, लेकिन ऐसे में क्या ये माने कि यहाँ पर जिस तरह से अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हाथ में सब कुछ है, तो क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवाल उठते हैं यहाँ पर रविशंकर दत्ता की हिंसा रुक नहीं रही? जी बिल्कुल, तृणमूल कांग्रेस अब ये पूरा जो हादसा हुआ है इसका जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को ठहरा रहे हैं और उनका ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चुनाव के टाइम में क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हाथ में रहते हैं और वही तैनाती करते हैं, तो ये पूरा जो मामला है इलेक्शन कमीशन के ऊपर गया है। और तृणमूल ये मान के चल रहा है कि ये घटना अवॉइड हो सकता था, लेकिन जिस कदर इलेक्शन कमीशन ने पहले ऑर्डर दे के रखा था, कहीं अगर ऐसा मुठभेड़ होता है तो सेंट्रल फोर्स को छूट दी जाती है गोली चलाने की नंदीग्राम के बाद, उसका ही असर इसको मान के चल रहा है तृणमूल कांग्रेस। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।